हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्ट किया था और हमने देखा कि किस तरह से हम दो वेक्टर्स को या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। देखिए, वेक्टर्स का एडिशन उतना सिंपल नहीं है जितना कि स्केलर्स का है। ठीक है, इसके लिए हमने एक जो है स्पेशल रूल फॉलो किया था। उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने जो है सेकेंड वेक्टर की टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन किया था। ठीक है, कुछ इस तरह से कि सपोज़ हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक ये है आपका और दूसरा मान लीजिए आपका ये है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड है और इसकी इस तरह से है। तो अगर इन दोनों वेक्टर्स को ज्वाइन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी वेक्टर को फर्स्ट या सेकंड वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं अपना फर्स्ट वेक्टर इसको लेती हूँ और सेकंड इसको लेती हूँ। आप किसी को भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, ये मैं पिछली वीडियो का ही थोड़ा सा आपको रिकैप करवा रही हूँ और कुछ नहीं है। उसके बाद मैं अपना जो है एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट करूँगी। तो हमने क्या किया था, इसका जो ये सेकंड वेक्टर है इसकी टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से जॉइन किया था। ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से कर लेंगे हम। ये जो सेकंड वेक्टर है उसको आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, आपको पता है कि वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलल में और इन ट्रांसलेशन। ठीक है, पैरेलल में शिफ्ट कर सकते हैं और ट्रांसलेशनली भी शिफ्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही है, वेक्टर का लेंथ, इस जो एरो का लेंथ है वो उतना ही है और इसका डायरेक्शन भी वही है। अभी यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन अपवर्ड्स है और यहाँ पर भी अपवर्ड्स। तो शिफ्टिंग जो है हमेशा जब भी होगी वो इस तरह से होगी। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ था जिसमें शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है और मैं उस वीडियो का लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो इसका रिजल्टेंट किस तरह से हम देखा करते थे कि जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है उसको सेकंड वेक्टर के हेड से जॉइन कर देते थे। ठीक है, इस तरह से, और इस डायरेक्शन में हमने जॉइन करना है। तो ये जो वेक्टर होता था ये क्या देता था आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, ये जो एरो हो गया इसका लेंथ दे देगा, इसका मैग्नीट्यूड दे देगा एरो का लेंथ, और इसका जो ये डायरेक्शन हो गया रिजल्टेंट का वो इस तरह से हो गया। तो इस तरह से दो वेक्टर्स को ऐड किया जाता था। तो अब देखिए, अब ये दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया है। इसी तरह से आप दो से ज़्यादा वेक्टर्स को भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, उसके लिए भी यही प्रोसीजर हमने फॉलो किया था। पिछली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तो अब इस एडिशन को आप एक दूसरे तरीके से देखिए। कैसे देखिए, इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं यहाँ पे, ये मैंने अपना एक दोबारा से इसका डायग्राम बना लिया, दो वेक्टर्स को ऐड किया कर रखा है। ठीक है, ये रिजल्टेंट है और ये मान लीजिए आपके दो वेक्टर्स हैं ए और बी। तब देखिए, इसको एक दूसरे तरीके से सोचिए। अगर इस बात को जो अभी मैंने एडिशन वेक्टर्स में की है इसको हम एक दूसरे तरीके से बोलें। कैसे बोलें कि इफ़ टू वेक्टर्स acting on a particle at the same time are represented in magnitude and direction by the two sides of triangle taken in one order। देखिए, अब इन दोनों वेक्टर्स को आप किस तरह से देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स हैं वो सेम ऑर्डर में ले रखे हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर मतलब देखिए ये इसको हम सेम ऑर्डर बोलते हैं। ऐसे एक वेक्टर ऐसे लिया और फिर उसके बाद दूसरा वेक्टर ऐसे स्टार्ट हो गया। अगर ये दोनों वेक्टर कुछ इस तरह से होते कि एक ऐसे होता है आपका और एक ऐसे होता। ठीक है, इसको सेम ऑर्डर नहीं बोलेंगे, तो ये होता है सेम ऑर्डर। तो इन दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया, सेम ऑर्डर में लिया है एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इन दोनों वेक्टर्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल बनी हुई है इसकी दो साइड से इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कौन शो कर रहा है, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड। ठीक है, तो इस हमने जो एडिशन सीखा था पिछली वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को हम इन लाइनों से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स, दोबारा से रिपीट करती हूँ मैं, इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल at the same time are represented in magnitude and direction by two sides of triangle taken in one order। कि दो वेक्टर्स को तो आपने कैसे लिया है, ट्रायंगल की दो साइड से।
टेकन इन वन ऑर्डर। ये ऑर्डर ज़रूर याद रखिएगा, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल देगी, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ठीक है, इसका जो आर का जो ऑर्डर होगा वो इससे अपोजिट होगा। ठीक है, सेम ऑर्डर तो कैसे होता, अगर ए और बी ऐसे जा रहे हैं और फिर उसके बाद आर भी आपका यहीं से स्टार्ट होकर के इधर जाता। ठीक है, वो क्या हो जाता, आर क्या हो जाता, इनके ए और बी के ऑर्डर में हो जाता। लेकिन आर जो रिप्रेजेंट हो रहा है इस ट्रायंगल में वो अपोजिट ऑर्डर में हो रहा है ए और बी के। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी और वैसे भी नॉलेज पर्पस के लिए भी, कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स है वो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स से भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और आपने देखा कि ये जो दोनों बातें हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने जो एडिशन किया था और अब हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स पढ़ा, वो दोनों क्या हैं, एक ही बात है। ठीक है, हमने पहले ये वाला एडिशन देखा सिंपल, उसके बाद हमने देखा कि हाँ इसको तो हम एक ट्रायंगल की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं इस एडिशन को, और फिर हमने इसको क्या दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन। ठीक है, तो अगर हम इन डेप्थ जाएं तो हम देखते हैं कि ये जो एडिशन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है वो दोनों क्या हैं, एक ही बात है। बाद में अगली वीडियो में हम इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स का थोड़ा मैथमेटिक्स भी करेंगे। वहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो आर है, आर रिजल्टेंट, इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आर, देखिए एक तो हम क्या कर रहे हैं कि अपने दो वेक्टर्स को हमने प्लॉट किया ग्राफिकली और आर को हमने मेज़र कर लिया फिर। ठीक है, जिस भी स्केल पे हमने ए और बी को प्लॉट किया था ग्राफ के ऊपर, उसी स्केल के ऊपर हमने आर को मेज़र कर लिया। एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, एक क्या है, एक हम क्या करें कि सिंपल फॉर्मूला बनाएं, उसमें ए और बी की वैल्यू डालें और आर कैलकुलेट करके आंसर निकाल दें अपना। इसी तरह से डायरेक्शन का भी एक फॉर्मूला आएगा, उसमें एंगल निकालने का कि ये जो आपका रिजल्टेंट है ये कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, मीन्स डायरेक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला आएगा। तो वो जो हम मैथमेटिक्स करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन की, तब वहाँ पर आएगा। तो उससे जो है रिजल्टेंट और डायरेक्शन कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, बजाय कि आप जो है इसको ग्राफिकली स्केल पर मेज़र करें। अब देखिए ये तो हो गए दो मेथड एडिशन ऑफ वेक्टर्स के। अब एक और मेथड देखते हैं, इसी को हम देखिए एक और फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे और आपको जब लगेगा कि हाँ अब ये जो तीन मेथड हो गए हैं वो क्या हैं, तीनों एक ही जैसे हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट ही हैं। तो देखिए कैसे करना है। अब ये जो आपका जो ट्रायंगल थी उसको मैंने देखिए क्या किया है, इस ट्रायंगल में ये जो वेक्टर बी था इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, सेम लेंथ की और सेम डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स ये लाइन भी किसको शो कर रही है, आपकी वेक्टर बी को ही शो कर रही है। ठीक है, इसी तरह से ए के पैरेलल भी हमने प्लॉट करके वेक्टर ये बना लिया। तो ये अब क्या हो गई आपकी एक पैरेललोग्राम होगी। ठीक है, आपको पता है पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेलल एंड इक्वल होती हैं। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, इन साइड्स को पैरेलल भी बनाया है और इक्वल भी बनाया है। तो अब देखिए कि ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, क्या ये जो दोनों वेक्टर्स ए और बी हैं ये इस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे। ये देखिए, एक अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये और ये। ठीक है, इस बार ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ड्रॉन फ्रॉम अ सेम पॉइंट, एक पॉइंट से ड्रॉ किए हुए हैं। और रिजल्टेंट कौन शो कर रहा है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट कौन बन गया, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल।
ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए वर्ड्स में कैसे लिखेंगे। इफ़ टू वेक्टर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। दो वेक्टर्स जो एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहे हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम से, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, इस पॉइंट से जैसे कि हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे शो किया जाएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम द सेम पॉइंट। ठीक है, सेम पॉइंट कौन सा है, जिससे आपने जो अपने दो वेक्टर्स ए और बी थे वो ड्रॉ किए थे। ठीक है, तो इस अब देखिए हमने क्या किया, पहले हमने सिंपल एडिशन ऑफ वेक्टर्स किया पिछली वीडियो में, उसके बाद हमने अपने उसी मेथड को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने अपने उसी मेथड को हमने पैरेलल इस कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स की तरह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से देखिए ये जो तीन मेथड हमने पढ़े हैं, और तीनों मेथड जो क्या हैं एक दूसरे के ही रूप हैं, तो आप इनको अलग अलग मत समझिएगा। मोस्टली बच्चे जो हैं इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन अगर हम इन डेप्थ जाके देखें तो ये तीनों जो हैं एक दूसरे का ही फॉर्म है। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये जो मेथड हैं आपके, ठीक है, ये जो मेथड हैं आपके सिर्फ दो वेक्टर्स को ही ऐड कर पा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा वेक्टर्स के एडिशन के लिए हमें जो है दूसरे मेथड फॉलो करने पड़ेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है सिर्फ दो वेक्टर्स के एडिशन के लिए ही फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन मेथड्स की, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ की, इनकी मैथमेटिक्स करेंगे, जहाँ पे हम रिजल्टेंट के लिए और डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला इजी सा कैलकुलेट करेंगे, और उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट्स को समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।